तक दक्षिणा अपने एनजीओ में काफ़ी समय बिताकर मुंबई के एक चोल में जाती है जहां उसकी कुक सीता काकी का घर था। सीता काकी सोई हुई थी। वो जैसे ही आवाज़ देती है उन्हें एक शख्स उसके मुंह पर हाथ रख देता है। अब आगे। दक्षिणा काकी, अब ठीक है आप? काकी, हाँ बिटिया मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा बुखार था। दक्षिणा काकी, ये कौन है? वो उस सुंदर से दिखने वाले नौजवान की ओर इशारा करके पूछती है। सीता काकी, बिटिया ये बहुत प्यारा लड़का है। उस दिन मैं तो गाड़ी के आगे ही आ जाती, ये नहीं होता तो। बेचारा अनाथ है, मुंबई शहर में नया है तो मैंने इसे यहाँ रख लिया। दक्षिणा, ठीक है काकी, आप अपना ध्यान रखिएगा और कोई भी समस्या हो तो मुझे बताना। काकी, बिटिया मैं दरअसल तुमसे बात ये है कि। दक्षिणा, क्या बात है काकी, आप इतना झिझक रही हैं? कोई प्रॉब्लम है आपको तो बोलिए। काकी, बिटिया ये लड़का बहुत होशियार है और वफादार भी है। तो मैं। दक्षिणा काकी, खुलकर बोलिए, आप क्या कहना चाहती हैं? काकी, आपने यहाँ कोई नौकरी दे दो, बहुत ही अच्छा लड़का है बेटा, और पढ़ा लिखा भी है। दक्षिणा, ठीक है काकी, आपने कहा है तो समझो नौकरी पक्की, कल अपने साथ ले आना काम पर। काकी, लेकिन बेटा ये बहुत डरता है। तुम ऐसी नौकरी देना जिसमें बंदूक और खून खराबे का काम न हो। दक्षिणा, आप चिंता मत कीजिए काकी, आपने कहा और हमने आपकी बात मान ली। कल भेज दीजिएगा। वैसे नाम क्या है तुम्हारा लड़का जी? मेरा दक्षिणा नहीं काकी का लड़का, इनका नाम सीता है। दक्षिणा अपना सिर पकड़ लेती है और वहां खड़े गार्ड्स को हंसी आ रही थी, लेकिन डर के सामने किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी जो हंस सके। काकी, अरे बेटा ये तेरा ही नाम पूछ रही है, इनसे मत डर, ये हमारी मैडम है, बहुत अच्छी है दिल की। दक्षिणा को उसकी मासूमियत पर बड़ा प्यार आ रहा था। कोई इंसान इतना भोला भी हो सकता है, ये विश्वास नहीं हो रहा था दक्षिणा को। लड़का जी, वो मेरा नाम नीलांश त्रिपाठी है। दक्षिणा, ठीक है नील, आई मीन मिस्टर नीलांश, आप कल काकी के साथ आकर मुझसे मिल लीजिएगा। लड़का जी, ठीक है, नमस्ते मैडम। दक्षिणा अपने गार्ड के साथ चला जाती है, लेकिन उसके दिमाग में नहीं। अगले सुबह आज दक्षिणा के रूम की हालत थोड़ी खराब थी, जो किसी ने नहीं सोचा था दक्षिणा वो कर रही थी। दक्षिणा के कबर्ड के सारे कपड़े आज पूरे रूम में बिखरे हुए थे और दक्षिणा को खुद भी ये एहसास नहीं था उसने ये क्या किया है। उसके रूम में एक मेड आने वाली थी, लेकिन दरवाजे से ही रूम की हालत देखकर वो उल्टे पांव भाग गई और ये खबर सीधे दक्षिणा की मॉम के कानों में पहुंची। दक्षिणा की मां को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी अपना कीमती वक्त कैसे जाया कर सकती है, लेकिन मैड के बार बार कहने पर वो भी दक्षिणा के रूम की ओर आ गई। रूम के बाहर काफी लंबी लाइन लगी हुई थी। घर के लगभग सारे ही नौकर अंदर झांक झांक कर देख रहे थे और अपनी आंखों को ये विश्वास करवा रहे थे कि ये एक सपना है या हकीकत। विनीता जी आ गई, लेकिन इन पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। सब एक दूसरे के पीछे लगे हुए होल से कमरे के अंदर का नजारा देख रहे थे। विनीता जी खुद हैरान थी कि आज इतनी लंबी लाइन क्यों है डी के रूम के बाहर। विनीता जी कुछ बोलती या कहती उससे पहले ही अंदर किसी के धड़ाम से गिरने की आवाज़ सबके कानों में पड़ती है। अब आगे। आज सुबह से ही दक्षिणा के कमरे का नज़ारा कुछ ऐसा था कि उसके सारे कपड़े पूरे कमरे में फैले हुए थे और वो बार बार सारे सूट ट्राई कर रही थी। दक्षिणा के पिछले बर्थडे पर विनीता जी ने उसे बहुत ही प्यारी साड़ी गिफ्ट की थी। दक्षिणा को कुछ सूझा और उसने वो साड़ी उठा ली। दक्षिणा ने यूट्यूब ऑन किया और साड़ी बांधने लगी। ज्यादा अच्छी तो नहीं, लेकिन दक्षिणा ने ठीक ठाक साड़ी बांध ली थी। लेकिन मुसीबत थी अब चलने की। साड़ी पहनकर कैसे चला जाए? दक्षिणा ने धीरे धीरे पैर आगे बढ़ाया। एक कदम आगे बढ़ाकर दक्षिणा ने खुद को संभाल लिया,
लेकिन उसने जैसे ही दूसरा पैर उठाया दक्षिणा का पैर साड़ी में उलझ गया और वो धड़ाम की आवाज के साथ नीचे गिरी। बाहर खड़े लोग सब आवाज सुनकर हैरान हो गए और विनीता जी ने आगे आकर दरवाजा खोला और सामने कपड़ों में उलझी हुई दक्षिणा नीचे पड़ी थी। विनीता जी की हंसी छूट गई दक्षिणा को देखकर और बाकी लोग भी उनके साथ हंसने लगे। दक्षिणा ये देखकर बुरी तरह चीड़ गई। विनीता जी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए, बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ, ये कमर का क्या हाल बना रखा? वो माँ मैं दरअसल कच्छ ढूंढ रही थी। विनीता जी वो तो दिख ही रहा है बेटा, तुम क्या ढूंढ रही थी? दक्षिणा मोनिका मेरा रूम साफ कर दो। और अब सब लोग यहाँ, कोई तमाशा नहीं चल रहा है, जाओ जाकर अपना काम करो। दक्षिणा के गुस्से को देखकर वहां से सब रफू चक्कर हो गए थे। केवल विनीता जी खड़ी थी, लेकिन अब हंस वो भी नहीं रही थी। दक्षिणा माँ सीता काकी आ गई? विनीता जी अभी नहीं बेटा, मुझे डिस्टर्ब न करे। विनीता जी ओके बेटा। वो पार से दक्षिणा के सिर पर हाथ रखकर बाहर आ जाती है। थोड़ी देर बाद दक्षिणा के रूम का गेट नॉक होता है। दक्षिणा के चेहरे पर सुकून सा नजर आ रहा था। दक्षिणा अंदर आ जाओ। गेट खुलता है। दक्षिणा बड़ी बेताबी से देखती है, लेकिन वहां अमित को देखकर वो हैरान रह जाती है। दक्षिणा चिल्ला कर, तुम क्या हुआ मैम? आप तो ऐसे चिल्ला रही हैं जैसे मैं कोई भूत हूँ। दक्षिणा खुद को संभाल कर, अरे नहीं, तुम अचानक आ गए। वैसे भी इस वक्त तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए था। अमित जी मैं ऑफिस से ही आ रहा हूँ, क्योंकि आज आप एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भूल गई। ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन आज हुआ तो थोड़ा अजीब लगा बस, इसलिए घर चला आया। दक्षिणा ओ माय गॉड, वो गुप्ता एंड सन्स की मीटिंग थी। डैमिड अमित, मीटिंग सक्सेसफुल रही मैम, आप टेंशन मत। मैंने उनको बता दिया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है तो यहाँ क्यों आए हो? अमित एक कप चाय के लिए नहीं पूछेंगी? मीटिंग सक्सेसफुल हो गई। नेक्चरी दक्षिणा मुझे मन में गलियां दे दी हो तो यहाँ से जाने का कष्ट करोगे? अमित बाय मैम, टेक केयर। दक्षिणा फिर से अपना लैपटॉप खोलकर बैठ जाती है। वो बार बार अपनी घड़ी में टाइम देख रही थी। उसके आगे लैपटॉप रखा है, लेकिन उसका ध्यान तो कहीं और था। अब तक दक्षिणा की हालत पर सबको हंसी आ रही थी, लेकिन कोई भी हंस नहीं सकता था। अब भाई शेरनी से पंगा कौन ले सकता है? दक्षिणा ने कहा था कि कोई उसे डिवोर्स ना करे, लेकिन अमित ने उसे डाइवोर्स कर दिया था। अब आगे दक्षिणा अमित की बात से काफी इरिटेट हो चुकी थी। वह अमित के अपने रूम में भगा देती है। अमित तो मनमौजी इंसान था। अमित विनीता जी के पास पहुंच गया था। अमित आंटी मैडम को क्या हुआ? बहुत अजीब बिहेव कर रही है। अमित हाँ ये तो सही कहा आपने। वैसे आंटी यह आपकी ही बेटी है ना? किसी कूड़े से तो आप उठा कर नहीं आए ना? विनीता जी मतलब में समझी नहीं। अमित मतलब ये कि विनीता जी के गले से हाथ डालकर, आप इतने स्मार्ट और इनोसेंट और मैडम इतनी बड़ी डेविल। बेनिता जी अमित का कान पड़कर, नालायक लड़के, अपने इन्हें हरकतों की वजह से तू उससे इतनी डांट खाता है। रश्मि नाश्ता लगा दो बेटा, और अपनी मैडम का नाश्ता उसके स्टडी रूम में दे आओ। अमित दांत चमकाते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और खाना जल्दी जल्दी ठूसने लगता है। अमित एक अनाथ लड़का था। अनाथ आश्रम से निकलने के बाद उसकी मुलाकात एक दिन दक्षिणा से हो गई। दक्षिणा ने अमित का टैलेंट देखा और उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया। दक्षिणा जितनी बाहर से खूंखार थी, उतनी ही अंदर से सॉफ्ट थी। लेकिन बुरे लोगों के लिए वो जितनी खूंखार बाहर से थी, उससे भी ज्यादा अंदर से थी। दक्षिणा की बेचैनी बढ़ रही थी। तभी एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। खुद ब खुद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दक्षिणा गेट खुलता है और दक्षिणा उधर की ओर खोलती हुई नजरों से देखती है। दक्षिणा मना किया था ना, कोई मुझे डिस्टर्ब न करे। गेट आउट ऑफ माय रूम। दक्षिणा बहुत तेज चिल्लाई थी रश्मि पर।
जो कि उसके लिए नाश्ता लेकर आई थी, लेकिन दक्षिणा को तो किसी और का ही इंतजार था और वो उसे दिख नहीं रहा था, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा था और उसका सारा गुस्से का शिकार हुई रश्मि। अभी दक्षिणा बोल ही रही थी कि तभी एक तेज धम्म की आवाज दोनों के कानों में पड़ती है। दक्षिणा भाग कर रूम के बाहर देखती है। रूम के बाहर नीलांश बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। दक्षिणा ओ माय गॉड, रश्मि कॉल द डॉक्टर क्विकली। दक्षिणा की तक भी पहुंच गई थी। वो दोनों भी भागकर स्टडी रूम की ओर आते हैं। अमित, क्या हुआ मैम? दक्षिणा स्टूपिड, इसे उठाकर बेड पर लिटाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? दक्षिणा को किसी आम इंसान के लिए इतना परेशान होता देखकर विनीता जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जिसे किसी ने नहीं देखा था। अमित नीलांश को सहारा देकर हॉल में सोफे पर लिटा देता है। सब डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर नीलांश को चेक कर रहे थे। वो उसे इंजेक्शन लगा देते हैं। दक्षिणा, क्या हुआ? इन्हें नहीं कर सकते, तेज आवाज इनके लिए घातक हो सकती है। वो एक पेपर दक्षिणा की ओर बढ़ा देते हैं। ये दवाई मंगवा लीजिएगा। दक्षिणा, डॉक्टर मेरे साथ आइए, मुझे कुछ बात करनी है। दक्षिणा सबको हैरानी से छोड़कर वहां से चली जाती है। अब तक दक्षिणा इंतजार कर रही थी बेसब्री से नीलांश का, लेकिन नीलांश नहीं आया था। नीलांश से पहले ही रश्मि दक्षिणा के लिए खाना लेकर उसके रूम में घुस जाती है, जिसे देखकर दक्षिणा का गुस्सा फूट पड़ा था। अब आगे दक्षिणा रश्मि पर चिल्ला ही रही थी, तभी बाहर से धम्मा की आवाज आई। रश्मि और दक्षिणा दोनों भागकर स्टडी रूम से बाहर निकले और बाहर का नजारा देखकर दंग रह गए। बाहर नीलांश बेहोशी की हालत में पड़ा था। रश्मि ने डॉक्टर को कॉल किया। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आ चुके थे। डॉक्टर नीलांश का चेकअप करते हैं। डॉक्टर, ये एक तरह के मानसिक बीमारी के शिकार हैं। तेज आवाज से इन्हें डर लगता है और जिसकी वजह से ये बेहोश हो गए। ध्यान रहे इनसे कोई तेज आवाज में बात न करे, बरका इनकी जान को खतरा हो सकता है। दक्षिणा, डॉक्टर मेरे स्टडी में आइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। डॉक्टर, यस मैम। सब हैरानी से दक्षिणा को देख रहे थे, लेकिन दक्षिणा वहां से जा चुकी थी। डॉक्टर भी दक्षिणा के पीछे पीछे स्टडी रूम में चले जाते हैं। स्टडी रूम का गेट बंद हो जाता है। दक्षिणा, डॉक्टर मुझे नीलांश के बारे में आपसे कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं। डॉक्टर जी, पूछ लीजिए मैडम। दक्षिणा, मुझे डिटेल्स चाहिए, नीलेश को क्या समस्या है और उसका क्या इलाज है? डॉक्टर, मैडम वो एक तरह के मानसिक तनाव में हैं। उन्हें बचपन से ही बहुत डराया गया है, मानसिक उत्पीड़ना के साथ शायद शारीरिक रूप से भी इन्हें कष्ट दिए गए हैं। ये मेरा अनुमान है, लेकिन मैं इनके सभी मेडिकल टेस्ट करने के बाद आपको ये सब प्रूफ कर सकता हूँ। दक्षिणा, तो देर किस बात की है डॉक्टर, चलिए चेकअप कीजिए। डॉक्टर, नहीं मैडम, जितना मैं जान पाया हूँ ये बहुत ही डरने वाले इंसान हैं और हॉस्पिटल को देखकर और इतने अनजान लोगों को देखकर इन्हें शायद अटैक आ सकता है, जो इनके लिए घातक साबित हो सकता है। दक्षिणा, नहीं, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन कोई तो उपाय होगा क्योंकि टेस्ट बहुत जरूरी है। डॉक्टर, आप धीरे धीरे इन्हें खुद पर और बाकी लोगों पर भरोसा करवाइए। इन्हें आप पर भरोसा होगा तो ये आपके साथ रह पाएंगे। दक्षिणा, इसके लिए हमें क्या करना होगा? डॉक्टर, मैडम ये आपके लिए बहुत मुश्किल है। दक्षिणा, कितना भी मुश्किल हो मैं करूंगी, तुम सिर्फ मुझे बताओ। डॉक्टर, आपको इनके साथ प्यार से बर्ताव करना होगा, जितना हो सके इनके साथ रहिए। इनके सामने किसी और से भी ऊंची आवाज में बात न करें, लेकिन आपके लिए ये सबसे मुश्किल होगा। दक्षिणा, क्या डॉक्टर, आप अधिक से अधिक उनके साथ हंसिए, बोलिए। दक्षिणा, व्हाट रबिश डॉक्टर, सॉरी मैडम, लेकिन ये जरूरी है। इन्हें प्यार और
अपनेपन की बहुत ज़रूरत है। ये तभी ठीक हो सकते हैं जब ये अपना पास्ट भूलकर आगे बढ़ें और उसके लिए ज़रूरी है कोई अपना। दक्षिणा ओके, आई विल ट्राई इट। डॉक्टर और मैं कुछ कैल्शियम और विटामिन की बिलेट्स दूंगा जो इन्हें सुबह शाम देनी होंगी। दक्षिणा ओके। थोड़ी देर बाद दक्षिणा सीता काकी नीलांश आज से यहीं रहेगा। दक्षिणा के फैसले पर सवाल उठाने का हक तो किसी को था ही नहीं, इसलिए सबने बस हाँ में सिर हिला दिया था। दक्षिणा स्वाति, घर की मैड, मेरे साइड वाला रूम साफ कर दो। स्वाति जी मैडम। दक्षिणा अमित नीलांश के हिसाब से सब जरूरत की चीजें उस रूम में रखवा देना। और ये सब मेडिसिन्स। अमित यस मैम। विनीता जी बेटा तुम ठीक तो हो ना? दक्षिणा हाँ। सब जा चुके थे। हेल में सिर्फ दक्षिणा बैठा थी और नीलेश की चेहरा के निहारा रही था अब तक। डॉक्टर ने दक्षिणा को पूरी कंडीशन बता दी थी कि नीलांश को इस वक्त प्यार और साथ की जरूरत है। प्यार से ही उसका डर जा सकता है वरना वो और भी बीमार हो जाएगा। अब आगे दक्षिणा ने अपने सामने वाले रूम में नीलांश को शिफ्ट करवा दिया था। इस फ्लो पर केवल 2 ही रूम थे जिसमें एक दक्षिणा का था और दूसरा काफी समय से बंद था। नीलांश अभी भी बेहोश ही था और दक्षिणा उसके रूम में बैठी हुई थी। दक्षिणा नीलांश के चेहरे को देख रही थी। उसका मन उसके बस में नहीं था। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया था। नीलांश को होश आ गया था और सीता काकी ने उसे सब समझा दिया था। नीलांश को बहुत डर लग रहा था, अनजान लोगों के बीच में रहना, लेकिन विनीता जी के प्यार भरे स्पर्श से उसे कुछ ठीक लग रहा था, पर डर तो फिर भी था। नीलांश अपने रूम में आराम कर रहा था तभी दक्षिणा वहां आती है। किसी को आहट सुनकर ही नीलांश बेड पर एक कोने में जा बैठा था। दक्षिणा उसके सामने जाकर रुकती है। नीलांश ने अपना चेहरा घुटनों में छिपाया हुआ था। दक्षिणा इधर देखो मेरी तरफ। दक्षिणा को डॉक्टर की बात याद आ गई थी कि नीलांश के साथ प्यार से बर्ताव करना है। दक्षिणा की तो ट्यूनिंग ही बदल गई थी। वो चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करती है लेकिन उससे मुस्कुराया नहीं जा रहा था। दक्षिणा उफ यार कितना मुश्किल है मुस्कुराना। दक्षिणा की बहुत कोशिशों के बाद भी वो मुस्कुरा नहीं पाई थी, लेकिन अपनी आवाज में थोड़ी नरमी रखने की पूरी कोशिश करते हुए दक्षिणा नीलांश से बहुत प्यार से बोलती है। सुनो। नीलांश अपना चेहरा उठाकर ऊपर देखता है। दक्षिणा स्माइल करने की कोशिश करती है पर ये हो नहीं पाया था तो दक्षिणा उससे कहती है ये लो। वो एक बॉक्स उसकी ओर बढ़ा देती है। नीलांश बड़ी मासूमियत से दक्षिणा को देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो ये क्या है। दक्षिणा उसका सवाल जैसे समझ गई थी। वो उसके बराबर में बैठ जाती है और उसके हाथ से बॉक्स लेकर उसे खोलने लगती है। बॉक्स में एक महंगा फ़ोन था। दक्षिणा ये सेल फ़ोन है तुम्हारे लिए। नीलांश लेकिन मैडम इसकी क्या ज़रूरत है। दक्षिणा ये सब मैं अपने लिए कर रही हूँ। नीलांश उसको बातों का मतलब तो नहीं समझ पाया था, लेकिन उसने आगे कोई सवाल पूछना ठीक नहीं समझा। दक्षिणा उसका हाथ पकड़कर फ़ोन के कीपर रखती है और उसमें कुछ करने लगती है। नीलांश पहली बार किसी लड़के के कांटेक्ट में आया था और ये उसके लिए बहुत अजीब था। दक्षिणा तुम अपनी ये फिंगर यहाँ रखोगे तो फ़ोन का लॉक खुल जाएगा। वो उसे सारे फंक्शन समझा रही थी और नीलांश बहुत गौर से सुन भी रहा था। नीलांश का दिमाग काफी तेज था, उसे अधिकांश सब कुछ समझ में आ गया था। दक्षिणा कल से तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगे। नीलांश जी। नीलेश को खाने के लिए बुलाकर दक्षिणा खुद भी डाइनिंग टेबल पर आ चुकी थी। तीनों साथ में डिनर करते हैं। उसके बाद दक्षिणा खुद नीलेश को मेडिसिन देती है और गुड नाइट बोलकर सोने चले जाते हैं। लेकिन नीलेश को नींद नहीं आ रही थी, उसे डर लग रहा था पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोल पाने की।
दक्षिणा आज पूरा दिन काफी परेशान रही थी क्योंकि उसे खुद ही यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो नीलेश को और झुकाव क्यों महसूस कर रही है। क्यों वो उसकी ओर आकर्षित हो रही है? ये प्यार है या कुछ और?